मुलुंड अमरनगर में क्या महिला के घर पे किया जा रहा है कब्जा फर्जी दस्तावेज बनाकर। मेरे घर पे 2014 से लालजी भगवती पांडे व उनके दो बेटे राकेश पांडे, गणेश पांडे मतलब मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 2014 से मेरे घर के पीछे पड़े हुए थे। मैंने उनको यही बोला कि कागज पत्र मेरे नाम पे है, मैं नहीं बेचूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम वकील को खिला पिला के तुमको घर से निकाल देंगे। फिर उन्होंने 2014 में मेरे घर में आग लगाया। आग लगाने के बाद वो तीनों 1 महीना जेल में अरेस्ट थे। फिर अरेस्ट 1 महीना के बाद छूट के आने के बाद, क्योंकि उनको मैं सब अपना ओरिजिनल सब कागज पत्र उनके घर पे जाके दिखा चुकी थी कि अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मेरे पास सब ओरिजिनल पेपर है। तो उसके 2-4 दिन के बाद ही उन्होंने मेरे घर पे आग लगा दिया। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में अभी कोई नहीं। मेरे 2 हैंडीकैप बेटे हैं, एक बेटी है और मैं अकेली हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी बीएमसी मुझे अपात्र कर रही है। सब कुछ होते हुए भी उनको अपात्र किया गया है। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो पात्र अपात्र की बात कहाँ से आ रही है? मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया। बीएमसी में पहला नोटिस मुझे दिया, मेरे नाम पे दिया, मेरा सब पेपर चेक किया, बोला ठीक है आपको ही रूम मिलेगा। लेकिन सेकंड नोटिस में वहां पे गई मैं, दूसरा नोटिस उनके नाम पे आया, रीना पांडे, सीमा पांडे। मेरा पुलिस कंप्लेंट किया हुआ था, मुझे झूठा केस डाल के मुझे रात भर पुलिस स्टेशन में बैठा के मेरे नीचे के घर में कब्जा किया है। मेरा पूरा सामान घर के अंदर है, लेकिन मुझे निकालने नहीं देते। मुझे बोलते जब तक कोर्ट में केस है तुम उस घर के अंदर जाओगे फिर से अरेस्ट करेंगे। लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो गुंडा है। वो गुंडा है, उसने ऐसे बहुत सारे घरों पे कब्जा किया हुआ है, सबको डरा धमका के। चाहिए मैं मर जाऊंगी लेकिन घर से नहीं निकलूंगी। अगर भगवान है तो मेरा घर मिलेगा, मैं घर में से नहीं निकलूंगी। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए बस। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर हम कब्जा माफियाओं की खबर सुनते हैं, ऐसे में एक और मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहा है कि 3 ऐसे व्यक्ति जिसने पहले घर के साथ में कागजात नष्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया, अब उसी के घर पे कब्जा करके बैठ चुके हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। फिलहाल महिला हमारे साथ में मौजूद है, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ पूरा मामला है और कब से ये मामला चल रहा है? सर मैं सुनीता शिव कुमार कहार अमरनगर में रहती हूँ, हरिओम गली, साईं बाबा मंदिर के सामने, हरिओम मित्र मंडल चालवा। सर मेरे घर पे 2014 से लालजी भगवती पांडे व उनके 2 बेटे राकेश पांडे, गणेश पांडे मतलब मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 2014 से मेरे घर के पीछे पड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड दारू पीते थे, दूसरे औरत के साथ में उनका अफेयर था, इसलिए मेरे ससुर ने मेरे नाम पे कर दिया वो घर 2014 में। फिर उन्होंने सामने से मुझे ऑफर किया कि ये घर मुझे बेच दो। लालजी पांडे ने अपने घर पे बुलाया, मनीष कुमार शिवनाथ सिंह थे उनके दोस्त, मेरे जेठ के दोस्त थे। मैंने उनको यही बोला कि कागज पत्र मेरे नाम पे है, मैं नहीं बेचूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम वकील को खिला पिला के तुमको घर से निकाल देंगे। फिर उन्होंने 2014 में मेरे घर में आग लगाया। आग लगाने के बाद वो तीनों 1 महीना जेल में अरेस्ट थे। फिर अरेस्ट 1 महीना के बाद छूट के आने के बाद, क्योंकि उनको मैं सब अपना ओरिजिनल सब कागज पत्र उनके घर पे जाके दिखा चुकी थी कि अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मेरे पास सब ओरिजिनल पेपर है। तो उसके 2-4 दिन के बाद ही उन्होंने मेरे घर पे आग लगा दिया। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में अभी कोई नहीं। मेरे 2 हैंडीकैप बेटे हैं, एक बेटी है और मैं अकेली हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं। इतनी मुश्किलों में खुद की लड़ाई कैसे लड़ रहे हो? मैं साई राधा कॉम्प्लेक्स में घर काम करती हूँ, अच्छे लोगों की सलाह लेती हूँ, थोड़ा उनसे खाने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत मतलब अपना पालन पोषण करके कर रही हूँ। मेरा ये सब होने के बाद मैंने कोर्ट केस किया। मेरे पास पैसा कम होने के नाते से मुझे अच्छे वकील नहीं मिल पाए समय पे, मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं था, इसलिए मैं कोर्ट में लड़ रही हूँ। लेकिन अभी बीएमसी मुझे अपात्र कर रही है। सब कुछ होते हुए भी उनको अपात्र किया गया है। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो पात्र अपात्र की बात कहाँ से आ रही है? मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया। बीएमसी में पहला नोटिस मुझे दिया, मेरे नाम पे दिया, मेरा सब पेपर चेक किया,
बोला ठीक है आपको ही रूम मिलेगा, लेकिन सेकंड नोटिस में वहां पे गई मैं, दूसरा नोटिस उनके नाम पे आया, रीना पांडे, सीमा पांडे। फिर मैं बीएमसी में गई, उन्होंने बोला कि कोर्ट में केस करो। मैंने उनको दिखाया मेरा कोर्ट केस चालू है, मैंने वहां पे एप्लीकेशन भी दिया, कोर्ट का लेटर भी दिया कि जब तक मेरा कोर्ट केस है आप उसे नहीं दे सकते हो, जब तक मेरा घर मेरे हक में है, मैं उसी घर में रह रही हूँ, आज भी मैं उस घर में रह रही हूँ। मेरा पुलिस कंप्लेंट किया हुआ था, मुझे झूठा केस डाल के मुझे रात भर पुलिस स्टेशन में बैठा के मेरे नीचे के घर में कब्जा किया है। मेरा पूरा सामान घर के अंदर है, लेकिन मुझे निकालने नहीं देते। मुझे बोलते जब तक कोर्ट में केस है तुम उस घर के अंदर जाओगे, फिर से अरेस्ट करेंगे। घर में कौन है? कोई भी नहीं है, ताला लगा। कभी किसी को रखता है 2-4 दिन के लिए, कभी एक पानी पूरी वाला है उसको रखते हैं। आप लोगों का सामान नीचे है? सब कुछ सामान है, मेरा कुछ भी सामान निकालने नहीं दिया, पूरा सामान है, कुछ भी मुझे नहीं। पुलिस चौकी में गई कंप्लेन करने, तो बोले 1-2 डेट में तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, फिर तुम उसके अंदर जाना। आज 2015 से मुझे ना मेरा कोर्ट केस खत्म हो रहा है, ना मुझे उस घर के अंदर जाने दिया जा रहा है। उसने क्या क्या पेपर बनाया है सर? किस तरीके से बनाया पेपर? उसने सब गलत फ्रॉड किया हुआ पेपर, सब फ्रॉड आपने किया। कहीं साइन वगैरह नहीं करे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे फैमिली मेंबर ने किसी ने नहीं किया हुआ है। मेरे पास सब मेरे ससुर का ओरिजिनल पेपर है, मेरे ससुर ने जिससे खरीदा था उसका भी पेपर है, मेरे घर वालों का नोटरी किया हुआ भी पेपर है। मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में सिवाय भगवान के, मेरा कोई नहीं है। वो लोग बोलते हैं भगवान नहीं पेपर बोलता है, लेकिन पेपर दिखाने पे भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? सब उससे मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। पहले बोलते हैं आ जाओ तुम करेंगे, जिसके पास जाती हूँ उसका नाम सुनते ही सब बोलते हैं बाद में आओ, बाद में फोन नहीं उठाते हैं, मिलने जाओ तो कोई सब नहीं क्या करा, है उसका नाम सुन के? क्योंकि वो पॉलिटिक्स वाला है, वो मंडल अध्यक्ष है, इसके लिए उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। कौन सा मंडल का अध्यक्ष? वो 108 मुलुंड कॉलोनी में रहता है, गणेश पांडे, कौन सी पार्टी से? वो बीजेपी कार्यकर्ता से। कोई भी मेरा नहीं सुनता, हर कोई मेरे को जानता है, मेरे बच्चों को भी जानता है, एरिया वाले सब उसके खिलाफ है। वहीं पे रहते हैं, इसके बावजूद कुछ आपसे मैं वही हूँ, मेरी एरिया एक बच्चे से भी पूछेंगे कि सुनीता का हर का क्या मैटर है, तो हर बच्चा भी बताता है, लेकिन मेरे लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो गुंडा है। वो गुंडा है, उसने ऐसे बहुत सारे घरों पे कब्जा किया हुआ है, सबको डरा धमका के। चाहिए मैं मर जाऊंगी लेकिन घर से नहीं निकलूंगी। अगर भगवान है तो मेरा घर मिलेगा, मैं घर में से नहीं निकलूंगी। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए बस। जितने भी गलत करेंगे सब जेल जाएंगे, सब जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी, मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैं हर कोर्ट में अपना पेपर लेकर जाऊंगी। मैं गरीब हूँ लेकिन मैं सच्ची हूँ, सच्ची हूँ। मैं अगर सच्ची से नातनी हूँ ना तो उनका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। वो नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। क्या मांग क्या है आपकी? मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर दिला दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक नारी उसके साथ कभी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उस